अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और हमारे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो डोरमेंसी में चले जाएंगे, यानी रेस्टिंग फेज़ में चले जाएंगे, जिनमें डिफरेंट मनी प्लांट और भी दूसरे बहुत सारे प्लांट्स हैं। और इसी में हमारा प्लांट हिबिस्कस का भी है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हिबिस्कस की केयर हम सर्दियों में कैसे करें। आप ही देखें कि जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हुई हैं, मेरे हिबिस्कस के लीव्स हल्के हल्के से येलो होने लग गए हैं, कुछ लीव्स झड़ रहे हैं। और सर्दियों में हिबिस्कस और दूसरे प्लांट जो गर्मियों में बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करते हैं, उनके साथ कुछ यही कंडीशन हो जाती है। तो हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हिबिस्कस के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हिबिस्कस को बहुत ज़्यादा सनलाइट पसंद होती है। हम जितना इसको सनलाइट में रखते हैं उतनी ही ज़्यादा इनके अंदर फ्लावरिंग होती है। और लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, हमारे हिबिस्कस के प्लांट चूँकि वो डोरमेंसी में चला जाता है, रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है, तो उसके फ्लावर्स भी छोटे होने लगते हैं। कुछ प्लांट्स में फ्लावर ख़त्म हो जाते हैं, लीव झड़ने लगते हैं। तो हमें इसकी केयर कैसे करनी है? तो हमें करना ये होता है कि जैसे सर्दियों में, गर्मियों में तो हम फुल सनलाइट में रखते हैं, तो सर्दियों में भी हम कोशिश करते हैं हम इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देर सनलाइट आए। तो उससे होगा ये कि हमारे प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी, कम होगी लेकिन वो सर्वाइव करता रहेगा। लेकिन जहाँ फ्रॉस्ट होता है जिन इलाकों में, उनको ये करना पड़ता है कि आप अपना प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आए या इनडायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा देर तक आए, लेकिन उसमें फ्रॉस्ट ना पड़े। या तो अपने प्लांट को आप अंदर उठा के ले जाइए, पॉट लगाए हुए हैं तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आए लेकिन फ्रॉस्ट ना उन पर आए। और ज़मीन पे लगाते हैं तो जाहिर बात है हम कुछ भी नहीं कर सकते, ज़मीन पे तो कोई ऑप्शन नहीं होता। और ज़मीन पे हमारे प्लांट जो लगे होते हैं उनकी इतनी ताकत होती है कि वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे पॉट में लगे होते हैं उनके साथ हमें ये केयर करनी पड़ती है। एक तो ये कि आपने इसको ज़्यादा देर डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। दूसरी बात ये कि आपने इसको पानी ज़्यादा नहीं डालना है। गर्मियों में तो आप कहते हैं ना हम हर फ्लावरिंग प्लांट को कि भाई इसके अंदर पानी डालिए, उसको हल्का हल्का सा हर वक्त मॉइस्ट रखिए। लेकिन हम सर्दियों में ऐसा नहीं करते हैं। सर्दियों में हम थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ड्राई साइड पे रखते हैं। और जब भी पानी डालते हैं तो चेक करके डालते हैं, यानी ये कि हम सॉइल को चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना पानी है। अभी देखिए मैंने इसमें पानी डाला था इसलिए कि मैंने इसको धो दिया थोड़ा सा, इसलिए कि हफ्ता होने वाला था और मैंने अपने प्लांट्स को वॉश नहीं किया था। एक तो पानी वो इसमें कम डालते हैं, चेक करके डालते हैं, ठीक है। और ऊपर से हर वक्त अपने प्लांट को वॉश नहीं करते। हफ्ते में 2 दफ़ा आप इसको वॉश कर लीजिए ताकि जो मट्टी वट्टी है वो इस पर से गिर जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसलिए कि सर्दियों में ऐसे प्लांट्स में फंगस लगने का बहुत ख़तरा होता है, बहुत सारे पेस्ट अटैक करते हैं। और चूँकि ये सर्दियाँ होती हैं, हम इनको कुछ मौसम ऐसा होता है और ये रेस्टिंग फेज़ में भी होते हैं, तो इन पर अटैक बहुत ज़्यादा इस तरह के कीड़े वगैरह करते हैं। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा इन पर वाटरिंग भी नहीं करनी है ऊपर से, ठीक है। और इनको ऐसी जगह रखना है थोड़ा सा एयर भी इसमें से ना पास हो सके। एयर पास होगी तो भी थोड़ा पेस्ट वगैरह अटैक नहीं करेंगे। और ये कि ये नहीं समझिएगा हर दफ़ा कि येलो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे प्लांट का जो रेस्टिंग फेज़ में है। लेकिन अपने चेक भी करना है, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप ज़रूर अपने प्लांट्स को चेक कीजिए कि कहीं इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं लग गए। और फिर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। वैसे होममेड जो हम बनाते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन नीम ऑयल बेस्ट होता है। नीम ऑयल का हर 15 डेज़ बाद आप ज़रूर स्प्रे कीजिए इसके ऊपर। एक तो ये बात हो गई। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 15 डेज़ में जो हम गोबर की खाद का डालते हैं वो डालिए, या और आप मत डालिए। आप ऐसा स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है ना, वो डालिए। जैसे हम गोबर की खाद का जो लिक्विड डाल सकते हैं, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। और ये दूसरी बात ये कि कटिंग की बात करें, इसको प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग मैं अपने प्लांट्स को फ़ौरन नहीं करती हूँ। जो लीव, एक तो वैसे ही देखें ये बेचारा डोरमेंसी में होता है, हम ऊपर से इसको कट करते हैं। मैं नहीं इसको कट करती हूँ। मैं ये करती हूँ कि जैसे जैसे इसके लीव्स देख रही हूँ सूख रहे हैं, उनकी सफाई करती रहती हूँ, उनको कट करती रहती हूँ। और जहाँ से प्लांट सूखता है उसकी थोड़ी बहुत हल्की हल्की सी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। अब ये नहीं कि हमने नीचे से पूरा प्लांट यहाँ से कट कर दिया, नहीं, थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस कट करते रहिए ताकि वो अपना ऐसा ऐसा उसकी ग्रोथ भी होती रहे सर्दियों में। और आपके प्लांट फ़ौरन से ये ना हो कि बिल्कुल आपने कट कर दिया तो सारा बनाता है। और ये देखें इतना खूबसूरत फ्लावर खिल रहा है, ये मैंने ऊपर रखा हुआ था और इसमें बहुत ज़्यादा सनलाइट मिल रही है, लेकिन अभी इसमें कम हो जाएंगी ना
फ्लावर्स कम हो जाएंगे। और वैसे भी हमारे कराची में इतनी सर्दियाँ तो पड़ती नहीं है, तो हल्की हल्की सी फ्लावरिंग होती ही रहती है, लिहाजा हम इसको ज़्यादा कट नहीं करेंगे। ये बात भी हमने कर ली, ठीक है। और स्प्रे की बात भी कर ली, इसकी बात भी कर ली। बस इसी तरह से आपने इसको ख्याल रखना है, वाटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, डायरेक्ट सनलाइट में रखना है आपने इसको, और चेक करते रहना है कि कहीं इसके अंदर कोई फंगस वगैरह तो कीड़े, इसलिए कि बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं ऐसे सीज़न में जब ये डोरमेंसी में होते हैं। तो और सर्दियों में वैसे भी पेस्ट वगैरह बहुत अटैक करते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे आप पाबंदी से हर 15 डेज़ बाद करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी का भी ख्याल रखें। बस प्रूनिंग आप उस वक्त कीजिएगा जब थोड़ा सा, मैं तो इसकी जो प्रूनिंग अपने प्लांट्स की करती हूँ वो फरवरी में करती हूँ, थोड़ी सी, वैसे छोटी छोटी तो करती रहती हूँ, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा जो करती हूँ फरवरी में करती हूँ, ताकि मार्च अप्रैल मई में मेरे प्लांट में खूब अच्छी तरह से ब्रांचेस भी निकल आएँ और उनमें फिर फ्लावरिंग भी हो। तो बस ये केयर आप सर्दियों में करके देखिए अपने प्लांट की, तो आपका प्लांट इंशाल्लाह सारे प्लांट्स ही अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। और बस इन्हीं चीज़ों का ख्याल आपने रखना है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।